अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कबीर अहमद खान साहब और इनसे सीरीज़ का सिलसिला भी जारी है। बड़े ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वाक़यात इनसे हम सुन रहे हैं और अभी हम इनसे जानेंगे मरी की पोस्टिंग के दौरान ख़ास तौर पर मेरे ज़हन में ये एक अचानक सवाल भी उठा और ख़्याल भी आया कि पहाड़ों की पैमाइश और पहाड़ों की जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो कैसे होती है और मरी में ख़ास तौर पर जो जगह की सेल और परचेज़ है वो किस तरह से की जाती है और वहाँ पर जो लोग बाहर से जाके परचेज़ करते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे भी एक दो दोस्त हैं जिनकी वहाँ पे मसले मसाइल भी हुए और एक जगह ख़रीदी और बाद में उस पर जो है वो मसला हो गया। पहले तो तमाम लोगों ने मिल के कहा जी ठीक है, बयाना भी ले लिया और बाद में एक बंदा जो है वो जाके दावा कर देता है। तो इस तरह के जो मसाइल हैं, कौन कौन सी चीज़ें बाहर के लोगों को ज़हन में रखनी चाहिए और वहाँ पे पैमाइश और चीज़ें पहाड़ किस तरह बिकते हैं, वो तमाम सर हम आपसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। पहले तो सर ये बताएं कि पहाड़ों की पैमाइश और लाहौर की पैमाइश या मैदानी इलाकों की, उसमें क्या फ़र्क है? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने मौका दिया। एक्चुअली मरी में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं। एक लोकल मसाइल हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं, उन्हें जो डे टू डे फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। और दूसरे मसाइल वो हैं जो बाहर से जाकर वहाँ ज़मीन ख़रीदते हैं और उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले इस बात को कर लेते हैं, बाकी फिर बाद में करते हैं और वहाँ मसाइल क्या है। ठीक है। हमारे लोग जब जाते हैं ना, वो ऐसा होता है कि वहाँ पर ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम है मरी में। ठीक है। मुश्तरका ज़मीन है। वो एक बंदे से बात हुई, वो घर बुला लिया, चाय पिलाई, खाना भी खिलाया, सब बैठे हुए हैं, सौदा हो गया, बयाना हो गया। ठीक है। बाहर से बंदा गया, बाहर से बंदा गया, बंदा बड़ा खुश कि यार बड़े कोऑपरेटिव है। अभी 15-20 दिन के बाद वो बंदा फिर मेरे पास आ जाता है। अच्छा। कि जी मैंने फला जगह पे किया था, वो करने के बजाय वो तो स्टे ले लिया उन्होंने। अच्छा। स्टे किस बात का लिया? दूसरे भाई ने दावा कर दिया कि ये ज्वाइंट खाता है, इसकी तकसीम नहीं हुई, जब तक तकसीम नहीं हुई ये नहीं बेच सकता। अच्छा। ठीक है जी, फंसा दिया उसको, बयाना भी किया और लटक गया। अब फिर उनका हम कोशिश ये करते थे कि थ्रू रेवेन्यू अफसर बुलाकर उनका बीच बचाव करवा देना। अगर उसने फ्रंट पे पसंद की है तो पीछे थोड़ा सा दे देना। ठीक है। या थोड़ी प्राइस फिर ज़्यादा करवा देनी या बयाना वापस करा देना। उनके इस किस्म के फिर मसाइल उनके हम हल करते थे। अच्छा। और कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपका मतलब मोस्टली याद भी हो, इस तरह का बड़ा इंसिडेंट क्या था? बड़ा इंसिडेंट ये था कि जनरल साहब थे जो ISI के चीफ भी थे, जनरल बड़े मशहूर हमारे जनरल रहे हैं, जो फौत हो गए, जिनकी डेथ हो गई अभी रिसेंट पीछे, जो है किताब भी लिखी है, किताब भी लिखी है, मैं बताता हूँ जी। चले उस दिन में आ जाए। उनकी ज़मीन भी वहाँ, ISI के चीफ थे, उनकी ज़मीन थी। हाँ, उनकी ज़मीन भी वहाँ थी। उनका भी मामला तकसीम का था। अच्छा। कि वो लोकल लोग एक तरफ से, दूसरी तरफ उनकी ज़मीन थी। अब वो कब्जे का मामला था। ठीक है। तो कोशिश हर बंदे की होती है कि मेन रोड पर या रास्ते को मतलब फ्रंट पे ज़मीन है तो उसका रेट ज़्यादा होगी, अगर रास्ता रुक जाए ये वो खैर, क्योंकि तो रास्तों का भी मसला है ना कि पीछे से जाने में बड़ा मसला है। वो जनरल साहब बड़े मशहूर, अभी नाम याद आ जाएगा, हमीद गुल साहब, मुझे याद आ गया। तो उनके जो सन इन लॉ हैं जी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के ADC भी रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया फौज से। वही मेरे पास फिर आते थे ज़्यादा। जनरल साहब तो एक दफ़ा तशरीफ लाए थे, लेकिन उन्होंने कभी ये उसमें अपनी जो फौजी ताकत वो इस्तेमाल नहीं की। अपराइट आदमी थे, ये तो उनके बारे में है जो है ना डायरेक्ट जो तरीकाकार कहना, दीगर तरीका, वो और फिर खुद भी नहीं कहना, उन्हें भेजना। वो फिर तहसीलदार से बुलाकर उनकी करवाई मीटिंग। अच्छा। उन जो लोगों के लोकल रेजिडेंट थे, मैंने कहा आपका कोई बताएं क्या नुकसान है भाई, आपकी मलकियत कितनी है, उनकी मलकियत, इनकी मलकियत, मैंने अपनी मलकियत पूरी करनी है ना, तो हम पूरी कर देते हैं। बिल्कुल सही। और अगर कमी बेशी हुई तो जनरल साहब की ज़मीन में से कमी बेशी करेंगे, आपकी में से नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। उन लोगों को इस पर राज़ी किया और अल्टीमेटली फिर निशानदेही करवा दी। अच्छा। रास्ता क्लियर कट कर। कितनी ज़मीन थी, क्या मामला था, कहाँ पे थी वो ज़मीन और फ़र्क कितना पड़ना था? PC बुरबन से पहले कंपनी बाग एक और कस्बा आता है, छोटा सा स्टॉप आता है PC बुरबन से थोड़ा। कंपनी बाग तो आता है ना? कंपनी बाग ये शायद 5-7 किलोमीटर पहले। ठीक है। वहाँ से रास्ता निकलता था ऊपर और अच्छा उनको कोई 50 कैनाल ज़मीन थी उनकी, अभी भी उनके पास ही है। ठीक है। हाँ, उन्होंने अपना घर वर बनाए हुए है। अच्छा। बेचा नहीं। ठीक है। तो वो जब आए कब्जा अपना करने लगे तो लोगों ने फिर मज़ामत शुरू की। अच्छा। हाँ, तो बहरहाल उनको हमने सेटल करवा दिया। फिर लाहौर से मेरे पास बहुत से लोग जाते थे। अच्छा। कि जी ये प्रॉब्लम हो गई,
जमीन खरीदी, डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा मेन काम ये रहा है वहाँ कि लोगों के डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाना। अच्छा अच्छा, और हम उन्हें कहते हैं भाई खरीदने से पहले चेक कर लो यार, बिल्कुल सही, ठीक है ना, बाद में आते हैं, बाद में आते हैं, वो उन्हें पता ही लगता है ना, उन्हें सोचने का मौका ही नहीं देते हो। वो उसी वक्त जारी गल है, वो कहते हैं यार इतने अच्छे बंदे हैं, खाना भी खिला रहे और सब कुछ कर रहे, लिहाजा तो नहीं कर सकते करके जो ऐसा बाद में ऐसा हो जाएगा, तो जब मौका आता तो फिर बाद में पैसे फंस जाते हैं, प्रॉब्लम होता है। अच्छा, वो पैमाइश ऐसे करते हैं तो एक तो मैदानी इलाके में पैमाइश स्टेट जी बिल्कुल, वो जहाँ हाइट मरलों के हिसाब से और फुट के हिसाब से वो तो है, वहाँ भी वही मरले हैं, लेकिन उसकी क्रम भी वही है। अच्छा, लेकिन जो हाइट पे है ना, वो हाइट में से करके फिर उसका हाफ कर लेते हैं। अच्छा, वो हाइट करके उसका हाफ कर लेते हैं, ऐसा सिस्टम है कि ताकि पूरा आ जाए। क्योंकि अगर फर्ज करो यूं हाइट है, वो ऐसे होगी तो यूं होगी, तो हाइट में से करके फिर माइनस कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं उसका, यानी हाइट को पैमाइश करके उसकी दरमियानी मतलब उसका कुलिया बनाया हुआ है। हाँ, कुलिया बनाया हुआ है, अच्छा, उसके मुताबिक करते हैं बिल्कुल। मतलब तो वहाँ पे जो पहाड़ हैं मोस्टली वो सारे लोगों के हैं या सरकारी भी है? नहीं, सरकारी भी हैं, लेकिन लोगों को जमीनें भी अलॉटमेंट हुई है, उनका कब्जा मोरूसी कब्जा है पहले का ही। लेकिन बाकी जो है वो बहुत सारे, अब तो वहाँ पर देखें तकरीबन 20% तो आर्मी के पास है। अच्छा, मरी का जो एरिया, हाँ, अपर टोपा हो गया, घड़ियाल कैंप हो गया, लोअर टोपा जो है वो एयरफोर्स के पास है, तो इसी तरह कुछ अव्वल नेवी कुल्डना का इलाका है, बाड़ियाँ का इलाका है, सनी वहाँ है, वो चिट्टे मोड़ के पास है, उनका स्कूल है वहाँ इंटेलिजेंस, और बाड़ियाँ वगैरह में तो वहाँ पर कुल्डना में भी स्कूल है उनका, तो एक उनके पास है। अब नेवी को भी वहाँ ज़मीन दे दी, ठीक है, नेवी को भी ज़मीन काफ़ी दी हुई है। तो बाकी जो है वो तो ये इन्होंने आफ्टर पार्टीशन या पार्टीशन से मतलब वो पहले से वो काबिज हैं या मिली हैं ज़मीनें आर्मी को? नहीं सर, ये जो लोगों के पास है, जो एक्चुअली जो लोगों के पास जो उनकी मलकियत वो तो अलग है, बाकी सारी ज़मीन जो है प्रिंसिपल गवर्नमेंट की नजूल लैंड है। नजूल लैंड जो आर्मी के पास है वो भी नजूल लैंड है, ठीक है, एयरफोर्स के पास भी उनके पास मलकियत, जैसे इधर हम कहते हैं शामलाट, नहीं शामलात तो होती जो गांव की जमीन, गांव कंबाइन हो, हाँ, ये वो है जो लोगों की मलकियत ना हो, वो सारी गवर्नमेंट की मलकियत है, बिल्कुल, तो उसे हम यानी जो पहाड़ बच गए, जो एरिया बच गया, वो गवर्नमेंट के पास, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, ओके। अब सूबाई गवर्नमेंट, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अभी कितनी जमीन वहाँ पे है उनकी? उस वक्त आपके दौर में कितनी थी? इस वक्त तो कनालों में तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन आप कितने परसेंटेज? हाँ, परसेंटेज के हिसाब से बता सकता हूँ कि 30% ज़मीन जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस के पास है, ठीक है, 20% जो है अभी गवर्नमेंट के पास है, ओके, जो पहाड़ है दूसरे हैं जो खाली है, जिसको ठीक है, जंगलात भी उसमें आ जाते हैं, जंगलात भी उसमें आ जाते हैं, ठीक है, बाकी लोगों की मौरूसी है, कुछ अलाट वलाट हुई है, ओके, तो इस तरह करके अब वो। लेकिन देखो मरी में एक मसला बहुत बड़ा रहा है, मेरी उनसे लोकल लीडरशिप से भी एक ही बात का झगड़ा होता था, इख्तलाफ रहता था, हिल कटिंग और ट्री कटिंग, दरख्तों को काटना, बिल्कुल सही। अब उस पर गवर्नमेंट बहुत सीरियस व्यू लेती थी, चुनाच हम एक्शन लेते थे, जब एक्शन लेना तो लोकल पॉलिटिशियन जो है उनकी सिफारिशें आ जानी, अच्छा, और इसी बात पर हमारी उनकी टसल होती थी, यानी हर एसी के साथ लोकल एमएन एमपीए की इतनी बनती नहीं थी, उन्हें शिकायत रहती थी, अक्सर ही रहती थी, क्योंकि वो तो कहते हैं फोन आया तो फौरन छोड़ दो बंदा, बिल्कुल ऐसे ही। गवर्नमेंट कहती है एक्शन करो, तो फिर इख्तलाफ तो होना है, तो लेकिन हमने उनके खिलाफ बड़ा एक किस्म का, आपका किसी पॉलिटिशियन के साथ रहा फटा वहाँ पे? सबके साथ ही रहा है, जब रहे, हाँ, सबके साथ ही रहा है। कोई बड़ा ऐसा नहीं, वहाँ पर दो ही थे ना पॉलिटिशियन, शायद खाका नबासी जी, वो तो नवाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज, नहीं वो भी क्लोज है, और राजा अशफाक सरोवर साहब भी उनके क्लोज, बिल्कुल ऐसे, दोनों करीबी थे, बड़े करीबी साथी थे, दोनों बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन शायद खाका नबासी थोड़ा सा कम इन्वॉल्व होते थे, अच्छा, इन मामला में होते कभी कभी, लेकिन कम मामला होता, ठीक है। शायद अशफाक सरोवर साहब चूँकि अवामी बंदे थे, वो ज़्यादा लोगों तक एक्सेसिबल थे, अच्छा, वो फिर उन तक लोग जो भी कुछ जाता था उनके पास वो कॉल आ जाती थी, तो लेकिन मेरे उनसे चूँकि ज़ाती ताल्लुकात थे, पहले से ही दोस्ती थी, तो हमारा उनसे बहरहाल ताल्लुकात चीज़ें मैनेज हो जाती थी, मैनेज होता, थोड़ी बहुत शिकायत होती थी ना, 100% सेटिस्फाई तो नहीं होते, तो मैं बताऊंगा आगे। अच्छा सर, 2-3 वाकया। लास्ट क्वेश्चन ये बताएं कि तरीकाकार क्या है वहाँ पे, अगर लाहौर से या दूसरे शहरों से लोग जगह परचेज करें, जैसे होटल्स का भी बिजनेस है बहुत ज़्यादा, कुछ लीज पे ले लेते हैं, कुछ वैसे रेंट एग्रीमेंट है, या कुछ परचेज भी करते हैं, तो क्या चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए? पहले तो साइट सिलेक्शन है, उसका पता करें कि मालिक कौन है, फिर अब तो कंप्यूटर सेंटर बन गए,
आप वहाँ जाएं, आपको फॉर्म बता देंगे कि इसका मालिक कौन कौन है, कोई केस तो नहीं चल रहा है इसका, फ्री है कि नहीं, कोई इस पर वो तो नहीं, कतगन तो नहीं कोई। तो उसके बाद तो बहुत इजी हो गया। पहले तो पता ही नहीं लगता था ना, सब कुछ पटवारी के हाथ में होता था। और सेंटर, हमारे पास कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ जाएंगे आपको सब कुछ यानी मरी सारा कंप्यूटराइज हो चुका है, सारा कंप्यूटर हो गया। अच्छा, रिकॉर्ड सारा कंप्यूटर हो गया। तो अब वो मसले नहीं है जो अभी पहले थे, लोग इकट्ठे हैं तो नहीं, कंबाइन खाता वाला। अगर जाकर आप उन लोगों से बात करेंगे तो फिर तो मसले तो होंगे, लेकिन अगर पहले तसल्ली कर लें कि मालिक कौन कौन है और इसका, क्योंकि होता ही है ना, जमीन दिखा देते हैं, हाँ जी मेरी है, सारी मेरी जमीन है, तो उस बंदे को पता नहीं होता। तो अब वो पहले पता कर लें जाकर मालिक कौन कौन है, सबसे बात कर लें, सबसे लिखवा लें, सबसे साइन करवा लें, ताकि कल को उनको ना कर सके वो। तो इसलिए अब उतने मसले नहीं रहे, लोग भी समझदार हो गए, फैसिलिटेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से हो गई है, तो अब उनके लिए ईजी हो गया है करना। ठीक है ना जी। चलें सर, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अपनी राय जो है वो ज़रूर दें और कमेंट्स में बताएं कि क्या क्या चीज़ें मज़ीद आप जो है वो जानना चाहते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी।